In this question, a lamp is attached on circumference of a horizontal disc that is sliding on a frictionless horizontal floor in a dark room. The lamp emits sharp light pulses of different colors at regular intervals of tau is equal to 1 second. Colors of the pulses repeatedly change in sequence, that is red, green, yellow, blue, purple. Mass center of the lamp, its power supply and the disc coincides the center of the disc. In a particular time interval, locations where 4 pulses are observed are shown in the following graph. Calculate radius r of the disc, velocity vc of the center of the disc and angular velocity omega of the disc. तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये एक डिस्क है और डिस्क के सर्कमफेरेंस पे पेरिफेरी पे कहीं पर एक फिक्स किया हुआ एक लैंप. तो सपोज दिस इज़ द डिस्क, तो ये हो गया डिस्क. अब ये जो डिस्क है, ये डिस्क का जो प्लेन है, प्लेन हॉरिजॉन्टल है, पूरी तरीके से ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन को टच करता हुआ स्लाइड कर रहा है इसके ऊपर. और इसके सेंटर की कुछ वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज़ लेट्स से vc. सो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर एंड इट इज़ रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस इज इक्वल टू r, विच यू हैव टू कैलकुलेट. तो जो लैंप है, लैंप इस पेरिफेरी पे कहीं ना कहीं फिक्स है, ठीक है. वी डोंट नो इट्स लोकेशन, वी डोंट नो दी वेयर द ऑरिजिन इज टेकन इन दिस प्रॉब्लम. तो कहीं ना कहीं इस पे फिक्स है वो, और इस पे फिक्स है और ऑब्वियस है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है. और बेसिकली ये जो यहाँ पर ये एक ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में एक तरीके से कोऑर्डिनेट्स बताए गए हैं कि लैंप का कोऑर्डिनेट डिफरेंट समय पे क्या है, यानी कि उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताया गया है, ठीक है. और इनमें टाइम का जो गैप है वो 1 सेकेंड. अब इसमें जो यहाँ पर ये सीक्वेंस दिया गया है, सीक्वेंस में ये बताया गया कि रेड पहले है, ठीक है. रेड के बाद में ग्रीन, ग्रीन के बाद में है येलो, और येलो के बाद में ब्लू एंड देन पर्पल. लेकिन यहाँ पे ये 4 की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो मैंने इन 4 को यहाँ पे दिखा रखा है. तो रेड को जब हमने देखा तो रेड का कोऑर्डिनेट क्या था, ठीक है. तो व्हाट वाज द कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इससे रीड करूँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 4 सेंटीमीटर एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ 10 सेंटीमीटर, ठीक है. तो रेड का जो कोऑर्डिनेट होगा, दैट कोऑर्डिनेट विल बी 4,10. तो मैं यहाँ पे इनको रिकॉर्ड कर लेता हूँ इस जगह पे. ग्रीन इसके बाद में, और ग्रीन का जो कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ 5. सो दिस इज़ 1,5. येलो जब लाइट हो जाती है, यानी कि लैंप का जो कोऑर्डिनेट है, तो वो कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये दिस इज़ 8,0. वाई कोऑर्डिनेट इज़ 0 हियर. एंड फॉर ब्लू द कोऑर्डिनेट्स आर 15,5. सो दिस आर द कोऑर्डिनेट्स. तो ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसके. तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ से निकाल लिए इसमें, और पूरा जो सिस्टम है उसका जो सेंटर ऑफ मास है, वो सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, ये बताया गया है इसमें. जो कुछ भी असेंबली में कनेक्टेड है, तो द होल सेंटर ऑफ मास इज़ दिस, ठीक है. जो डिस्क का सेंटर है वही पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है. तो इस तरीके से यहाँ पर वो जो लैंप है, उस लैंप के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर चेंज होते जा रहे हैं, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स. तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो मोशन है, इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं डिफरेंट पॉइंट्स के. जैसे अगर मैं सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट लेता हूँ, जैसे मैंने एक रैंडमली एक पॉइंट यहाँ पर ही उठा लिया, तो इसकी जो वेलोसिटी है, मुझे पता है कि इसकी जो वेलोसिटी होती है, एक तो यहाँ पर ये vc हो जाएगा और एक रोटेशन का इफेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है. तो इट इज़ सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल इफेक्ट ऑफ दिस रोटेटिंग डिस्क. तो ये हो जाएगा सम ओमेगा इंटू आर, ठीक है. इनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, उससे रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी. या फिर मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस vc. और इसको अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू दिस ओमेगा. तो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वेलोसिटीज़ हैं, उसमें यहाँ पर ये 2 तरीके के ये कंपोनेंट्स बनते दिख रहे हैं इसमें, ठीक है. डिफरेंट पॉइंट्स के लिए vc और ओमेगा आर के बीच का जो एंगल होगा वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है. अगर मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ पे किसी और डायरेक्शन में होंगे. तो दिस इज़ नॉट सो ईजी कि इनके बीच में जो एंगल है वो फिक्स नहीं है, ठीक है. सर्कमफेरेंस पे ये ओमेगा इंटू आर मैग्नीट्यूड वाइज तो हर जगह उतना ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज करेगा. यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन, यहाँ पे ये डायरेक्शन. तो इस तरीके से ये डायरेक्शंस चेंज करता जाएगा. अब जहाँ तक एक्स में डिस्प्लेसमेंट की बात है, तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो vc की तरफ से आ रहा है,
और ओमेगा आर का भी कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अगर मैं किसी और पॉइंट के लिए अगर ओमेगा आर को लूँगा तो किसी और पॉइंट के लिए विद फॉर सम अदर पॉइंट, जैसे ये पॉइंट लिया तो इस पॉइंट के लिए ओमेगा आर वगैरह विल बी इन दिस डायरेक्शन, कुछ इस तरीके के डायरेक्शन में होगा। तो इसमें इसका x में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, या x कंपोनेंट इसका नेगेटिव होगा। यहाँ पे ओमेगा आर का x कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब है कि x में डिस्प्लेसमेंट के लिए बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, vc इज रिस्पॉन्सिबल एंड ओमेगा आर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग x एक्सिस। लेकिन जहाँ तक y में डिस्प्लेसमेंट की बात है, ठीक है, तो y में डिस्प्लेसमेंट इज़ ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड ड्यू टू ओमेगा आर, क्योंकि ओमेगा आर का ही y कंपोनेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। ये ऑरिजिन नहीं पता, अभी मैं ऑरिजिन मार्क नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बस एक्सिस का डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर y में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट इज़ ओनली ड्यू टू ओमेगा आर। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर अब स्पेसिफिकली x के लिए यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मैं x कोऑर्डिनेट में जो वेरिएशंस हैं उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके लिए एक और डायग्राम यहाँ बना लेते हैं। तो सपोज़ एक रिंग जैसा डायग्राम मैंने ले लिया यहाँ पे। तो मेरे को जो y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट का वेरिएशन होता किस तरीके से उसको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर किसी टाइम पर एक पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, और रिंग या जो डिस्क है वो रोटेट कर जाती है और उसके वजह से पार्टिकल यहाँ कहीं पहुँच जाता है इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं इसका y में जो डिस्प्लेसमेंट है, y में जो भी वेरिएशंस है उनको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि अभी इसका ये डिस्टेंस r है यहाँ पर, फिर ये यहाँ कहीं पहुँच गया और ये ओमेगा t, ठीक है, ओमेगा t ये एंगल बन जाएगा यहाँ पर। तो ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी r cos ओमेगा t। तो y में जो पोजीशन में चेंज आया, ठीक है, या किसी भी टाइम पे जो y कोऑर्डिनेट है, y में डिस्प्लेसमेंट है, तो ये आप देखोगे कि ये r माइनस, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, तो r माइनस आर कोस ओमेगा टी। तो y में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ इस नेचर का आ रहा है, r माइनस आर कोस ओमेगा टी। अगर मैं ये y में डिस्प्लेसमेंट बोलता हूँ, सपोज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, तो y में अगर मेरे को फाइनल कोऑर्डिनेट निकालना है तो फाइनल कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू y इनिशियल प्लस सम r माइनस आर कोस ओमेगा टी, कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है, सम काइंड ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और y इनिशियल हो सकता है कि कुछ y इनिशियल हो, ठीक है, तो y इनिशियल, तो ये भी एक कांस्टेंट टाइप की क्वांटिटी होगी, प्लस r माइनस आर कोस ओमेगा टी। तो इसका जो भी ग्राफ बनाओगे आप, ठीक है, y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो भी ग्राफ बनाएंगे, y का जो भी वेरिएशन होगा टाइम के साथ में, ठीक है, टाइम के साथ में y कोऑर्डिनेट का जो भी वेरिएशन होगा वो एक साइनोसॉइडल हार्मोनिक वेरिएशन होगा, ठीक है। तो अगर मैं y का एक ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो दैट ग्राफ, y कोऑर्डिनेट का ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। y कोऑर्डिनेट का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, या आप ये कह सकते हो कि y कोऑर्डिनेट यहाँ पर एसएचएम परफॉर्म करेगा, ठीक है, बिटवीन दिस टू एक्सट्रीम्स, इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में ही y कोऑर्डिनेट रहेगा। और अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर देखूँ तो इसके अंदर वो जो एक्सट्रीम्स है वो कौन से है, एक एक्सट्रीम ये होगा और दूसरा एक्सट्रीम ये होगा y कोऑर्डिनेट का, ठीक है। तो दिस आर द टू एक्सट्रीम। मैं जीरो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बीच में y जीरो हो गया, मुझे ओरिजिन का नहीं पता यहाँ पे कि वेयर इज़ द ओरिजिन, नहीं पता मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये y के एक्सट्रीम लोकेशंस हो गए, दिस आर द एक्सट्रीम लोकेशंस ऑफ y। और एक तरीके से अगर मैं y एक्सिस यहाँ बनाऊँ तो जो हमारा y कोऑर्डिनेट है, ठीक है, y कोऑर्डिनेट इसके ऊपर ऑसिलेशंस कर रहा है विद दिस एज मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है, और इसके ऊपर नीचे यहाँ पर इस तरीके से इट इज़ ऑसिलेटिंग, y कोऑर्डिनेट इज़ ऑसिलेटिंग, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट के बारे में आइडिया लग गया कि y कोऑर्डिनेट इज़ ऑसिलेटिंग। नाउ व्हाट, एक तरीके से एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है एसएचएम टाइप का विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, क्योंकि जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी बन जाती है, उसका टाइम पीरियड हो जाता है 2π/ओमेगा वगैरह, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं y कोऑर्डिनेट का एक बार वेरिएशन यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो y जो कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट मैंने ऊपर जहाँ पे नोट किया हुआ है 10 था, 10 से y कोऑर्डिनेट 5 हुआ, 5 से 0 हुआ और 0 से 5 हुआ, और ये सब कितने इंटरवल में हो रहा है, ये 1 सेकेंड का इंटरवल लगा, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल लगा, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल लगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड के इंटरवल में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यहाँ पता चली कि y में जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ये 5, ये 5, ये भी 5। तो y में जो डिस्प्लेसमेंट्स का मैग्नीट्यूड है इन ईच 1 सेकेंड इज सेम। और अगर मैं अब एसएचएम में चला जाऊँ तो एसएचएम में
हर एक 1 सेकेंड में सेम डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ के बाद में 1 सेकेंड लूँ, यहाँ पे तो पार्टिकल रुक जाता है क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन है, तो यहाँ के बाद पार्टिकल रुक जाता है, उसके बाद वो इधर की तरफ आता है, तो स्टार्टिंग में स्पीड स्लो होती है। तो अगर मैं यहाँ से 1 सेकेंड काउंट करूँगा तो थोड़ा कम चलेगा। अगर मैं यहाँ कहीं पर रहूँ और उसके बाद 1 सेकेंड काउंट करूँ तो थोड़ा ज़्यादा चलेगा। अगर मैं यहाँ कहीं पर रहता हूँ फिर 1 सेकेंड काउंट करता हूँ, 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो थोड़ा ज़्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं जितना मीन पोजीशन के आसपास रहूँगा और उससे 1 सेकेंड काउंट करूँगा तो उस केस में उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़्यादा, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ज़्यादा होने के चांसेस होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाऊँगा तब ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि एसएचएम में हर एक सेकेंड सेम नहीं होता है, ठीक है। हर एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे सेम आ रहा है 555, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है जब ये डिस्प्लेसमेंट जो है या तो एक्सट्रीम से मीन के हों या फिर मीन से एक्सट्रीम के हों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक आने में T/4 टाइम पीरियड का 1/4 टाइम लगता है, फिर ये जो मीन है वहाँ से एक्सट्रीम तक T/4, फिर अगेन एक्सट्रीम से मीन तक T/4, ठीक है। तो बस यही जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, इसमें टाइम सेम लगता है, तो ये 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से वी आर एबल टू से कि ये जो एक्सट्रीम है ये एक्सट्रीम y = 10 है, ठीक है। तभी तो 10 से 5, ये आपका जो मीन है ये y = 5 है, और ये जो एक्सट्रीम है ये y = 0 है। दैट्स इट, ये ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। तो y = 10, y = 5, y = 0। तो इसका मतलब है कि ये जो लेवल है आपका, ये लेवल y = 0 हो गया, ये जो लेवल है ये y = 5 हो गया, और ये जो लेवल है यहाँ पे y = 10 हो गया, ठीक है। दिस इज़ द लेवल्स। तो इसका मतलब ये जो 1 सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, ये 1 सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस 1 सेकेंड विल बी T/4। तो जो टाइम पीरियड है उसका 1/4 यहाँ पे 1 सेकेंड होगा, ठीक है। दिस इज़ 1 सेकेंड। तो यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो, टाइम पीरियड 4 सेकेंड आ जाएगा, तो 2π/ω दिस इज इक्वल टू 4, एंड फ्रॉम हियर ओमेगा इज इक्वल टू π/2 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी आप जो भी कह लो, वो हमने यहाँ पर इसमें कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम रेडियस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो गैप है वो 10 सेंटीमीटर है और ये डायमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू डायमीटर। तो नाउ दिस 2r इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर, एंड फ्रॉम हियर r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ 2 पार्ट्स आई हैव कैलकुलेटेड, ओमेगा कैलकुलेट हो गया, रेडियस कैलकुलेट हो गया यहाँ पर इसमें। अब बचा यहाँ पर इसमें कि सेंटर की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर। तो उसके लिए हमें x में डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर ऑब्जर्व करना होगा। वी हैव टू ऑब्जर्व डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट्स को यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं यहाँ पर अब ये मेरे को आइडिया लग गया यहाँ पर कि किस तरह की सिचुएशन है इनिशियली। t इज़ इक्वल टू 0 पे अगर मैं यहाँ पर इस डिस्क को दिखाऊँ तो t इज़ इक्वल टू 0 पे ऑब्वियस है कि जो हमारा यहाँ पे लैम्प है वट एवर इट इज़, तो ये बिल्कुल इस टॉप लोकेशन पर है। और व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट है 4,10, ठीक है। दिस इज़ 4,10। तो अगर ये 4,10 है तो इसका मतलब जो ऑरिजिन है वो इस लाइन पर कहीं ना कहीं है, बिल्कुल बॉटम लाइन पे ऑरिजिन है, और रेडियस इसकी 5 है, ठीक है। रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 है, ठीक है। रेडियस इज़ 5। तो इसका मतलब है कि दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ द ऑरिजिन हियर, दिस इज़ 0,0, ठीक है। जिससे कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस 4 हो जाए, इस तरीके से यहाँ पर ये ऑरिजिन लिया हुआ है। तो वो मैंने दिखा दिया यहाँ पे कि इनिशियली ये t इज़ इक्वल टू 0 पे क्या सिचुएशन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, जो सेंटर की वेलोसिटी है और जो ओमेगा है, अब उनका सेंस क्या होगा, हम उनका सेंस यहाँ पे अब इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज़ देयर सेंस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सेंस इनका कुछ ऐसे मान लूँ कि लेट्स से जो अपना VC है वो इस डायरेक्शन में है और जो ओमेगा आया वो ओमेगा इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि इसका जो टोटल टाइम पीरियड है, टोटल टाइम पीरियड इज़ 4 सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में 90 डिग्री रोटेशन हो जाएगा। तो इन 1 सेकेंड इट विल रोटेट बाय 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री रोटेशन इसका हो जाएगा। इसका मतलब जो आपका ये पॉइंट है, ये पॉइंट अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये पॉइंट जो है, ठीक है, ऑब्वियसली कि VC की वजह से आगे जाएगा, लेकिन डिस्क के ऊपर कहाँ पर होगा, तो डिस्क के ऊपर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यानी कि डिस्क पे है तो वहीं पे, लेकिन ये हिस्सा रोटेट होकर 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ओरिएंटेशन मेरे को ऐसा दिखाई देगा डिस्क का कुछ समय के बाद में।
1 सेकंड के बाद फिर यहाँ पर दिखाई देगा ये, ठीक है। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट ना करके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो फिर मेरे को ये 1 सेकंड के बाद t = 1 पे ये यहाँ पर इस तरीके के ओरिएंटेशन में दिखाई देगा डिस्क। तो अब ये क्लॉकवाइज रोटेशन एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, वो यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं t = 1 के कोऑर्डिनेट्स को देखता हूँ। जैसे कोऑर्डिनेट यहाँ पर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स आर नाउ 4, 10। अभी कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के 4, 10 है और ये कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 1, 5। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज़ कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट तो एनी वे डिक्रीज़ ही करेगा, ठीक है। अगर वो यहाँ पहुँच जाएगा तब भी 5 ही होगा वाई कोऑर्डिनेट, और अगर वो यहाँ पहुँच जाएगा तब भी 5 होगा। तो यहाँ से ओमेगा के बारे में पता नहीं चला, वाई कोऑर्डिनेट से पता नहीं चल पाया। एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, 4 से 1 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये जो वीसी है वो तो एक्स कोऑर्डिनेट को इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। और ये जो ओमेगा है, अगर ये ओमेगा अगर ऐसे क्लॉकवाइज हो तो इस तरीके का कंपोनेंट आएगा, ठीक है, इस तरीके की वेलोसिटी आएगी इन दिस डायरेक्शन। और अगर ऐसी वेलोसिटी आएगी तो उसमें यहाँ पर एक्स वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। तो उससे फिर यहाँ पर इसका एक्स में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा और एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ होना चाहिए। लेकिन क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज़ हो रहा है, तो इन सब बातों को देखते हुए मैं जो ओमेगा है उसका सेंस यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ओमेगा का सेंस मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो आई एम टेकिंग ओमेगा एज एंटी क्लॉकवाइज। तो ओमेगा को मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया यहाँ पर इसमें, ठीक है। नाउ ओमेगा इज़ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना है, 1, -4, -3 है, ठीक है, इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर इतना है। और इसी डिस्प्लेसमेंट को मैं इन दोनों के कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ वीसी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ओमेगा। तो वीसी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वीसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है और 1 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दो तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा, वीसी × 1 पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और ओमेगा की वजह से क्या होगा, ये 90 डिग्री जब डिस्क रोटेट कर जाएगी तो ये पॉइंट जस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से डिस्क के रेस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ, ठीक है, वीसी को एक बार हटा दो, बस केवल ओमेगा को ऑब्जर्व करो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाऊँ कि बस केवल अभी ओमेगा को देखो, ओनली ओमेगा का कंट्रीब्यूशन। तो ओमेगा ऐसे, तो ये जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं आ जाएगा रोटेट करके, ठीक है। अगर ये यहाँ कहीं पर आ जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक तो ऐसे और एक ऐसे। तो इसका एक्स में डिस्प्लेसमेंट रेडियस के बराबर ही हो जाएगा और बैकवर्ड होगा। तो मैं इसको -r दे देता हूँ, r इज़ 5, दिस इज़ -3। तो यहाँ से जो वीसी होगा 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। तो इट इज़ 2 cm/s। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ वीसी। तो इस तरीके से इसके सभी पार्ट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से यहाँ पर देख रहे हैं, मेथड नंबर 2। तो मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं कि किस टाइम पे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं और उस टाइम पे कलर क्या उस लैंप का, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर बेसिकली ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और जैसे अभी ये लैंप यहाँ पर है, फिर कुछ समय के बाद ये लैंप यहाँ पहुँच गया, फिर कुछ समय के बाद लैंप यहाँ पहुँच गया। ये जो बीच का टाइम है, सभी ये जो टाइम इंटरवल्स है बीच के, वो 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो बेसिकली लैंप का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, व्हाट दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस लैंप। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लैंप, ठीक है। तो जो लैंप यहाँ पर कनेक्टेड है, उस लैंप का डिस्प्लेसमेंट जैसे अभी हमने पहले भी देखा कि एक तो v की वजह से हो रहा है और एक ओमेगा की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक ट्रांसलेशन और एक रोटेशन का इफेक्ट है उसके अंदर। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ 1 ड्यू टू वी सी और दूसरा ओमेगा की वजह से। तो दोनों का मैं वेक्टर एडिशन करके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व करना चाहूँगा इसमें, ठीक है। तो जहाँ तक वीसी की बात है कि वीसी की वजह से डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू वीसी, ठीक है। तो वीसी तो एक कांस्टेंट है यहाँ पर, वीसी इज़ अ कांस्टेंट, और इसको टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये वीसी इनटू दैट टाइम इंटरवल हो गया। टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है तो मैं 1 यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो ये न्यूमेरिकली वीसी वेक्टर के इक्वल हो गया, ठीक है। दिस इज़ वीसी वेक्टर एंड दिस वेक्टर विल बी अ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, क्योंकि जो टाइम इंटरवल है वो 1 सेकेंड का ही है, ठीक है। तो हर एक टाइम इंटरवल में, इन ईच टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, दिस वेक्टर इज सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उस पूरे ड्यूरेशन में दिस वीसी वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड ड्यू टू वीसी इज सेम
in this interval it is same, in this interval it is same. So in each this displacements contribution due to VC is same. ठीक है, तो ये VC हो गया, इसका जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन भी ये हो गया. दिस इज कांस्टेंट इन ईच डिस्प्लेसमेंट या इन ईच ड्यूरेशन. ठीक है, दिस इज कांस्टेंट. ओमेगा की वजह से क्या हो रहा है, तो जस्ट मैं ओमेगा का इफेक्ट इस डायग्राम के थ्रू यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ. तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, और सपोज़ ये अगर टाइम 1 सेकेंड या टाइम t सेकेंड के बाद अगर मैं देखूँ, तो सपोज़ ये पॉइंट अगर यहाँ पर था तो ये पॉइंट अब यहाँ कहीं पर पहुँच जाएगा. दिस पॉइंट विल बी समवेयर हियर. सपोज़ यहाँ पर ये सेंटर है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक है, व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, सॉरी व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल और फाइनल को अगर मैं ज्वाइन कर दूँ तो दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो मेरे को ये लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट के लिए, और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा. और ये एंगल, दिस एंगल विल बी ओमेगा इंटू टी, और टी यहाँ पे 1 सेकेंड है तो ओमेगा के इक्वल ही हो जाएगा. ये आर के बराबर है और ये भी आर के बराबर. यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रॉप कर लो तो ये एंगल ओमेगा टी का हाफ हो जाएगा, ओमेगा टी बाई 2. तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो आर साइन ओमेगा टी बाई 2 हो जाएगा, और ये भी उतना ही हो जाएगा आर साइन ओमेगा टी बाई 2. तो मैग्नीट्यूड वाइज जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो जाएगा 2r साइन ओमेगा टी बाई 2. टी को अगर मैं 1 ही रख दूँ यहाँ पर, ठीक है, टाउ को 1 रख दूँ, तो ये हो जाएगा 2r साइन ओमेगा बाई 2. तो हर एक सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज सेम नहीं होगा. अगर मैं अगला इंस्टेंट ले लूँ यहाँ पे, तो अब ये यहाँ से कहीं यहाँ कहीं पहुँच जाएगा सपोज, है ना. और उस केस में फिर अगेन इट विल बी रोटेटेड बाय द सेम एंगल ओमेगा टी, और ये अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो ये डिस्टेंस वापस से उतना ही आएगा. ठीक है, डायरेक्शन देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अब चेंज हो गया. मैग्नीट्यूड वाइज इट इज़ 2r साइन ओमेगा टी. तो इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रोटेशन. रोटेशन की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू रोटेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट नॉट इन डायरेक्शन. डायरेक्शन में नहीं. अब जैसे डिस्प्लेसमेंट जो ये वेक्टर बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, तो इन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बेस में भी एंगल कितना होगा. तो जैसे यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ओमेगा टी से रोटेट होता जा रहा है, अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ पहुँच गया, तो उतना ही यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी रोटेट हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी ओमेगा इंटू टी. सो ज्योमेट्रिकली इजीली दिखाया जा सकता है, फिर फील कर सकते हैं यहाँ पर कि ओमेगा टी होना चाहिए. ठीक है, तो दिस विल बी ओमेगा इंटू टी. तो डिस्प्लेसमेंट वाले ये जो वेक्टर्स हैं जो रोटेशन की वजह से हैं, वो ओमेगा टी करके रोटेट होते जा रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन जस्ट वो स्पेस में अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, रोटेट हो रहे हो, तो ऐसे वेक्टर्स का अगर मैं एक टिप यहाँ पर किसी सर्किल के सेंटर पर रख दूँ, और इतने रेडियस का 2r साइन ओमेगा टी बाई 2, ये 2r साइन ओमेगा टी बाई 2 है, 2r साइन ओमेगा टी बाई 2 के बराबर रेडियस का अगर मैं यहाँ पर सर्किल ड्रॉ कर लूँ, तो जो ये हेड है, इसका जो टिप है, वो सर्किल के सर्कमफेरेंस पे आ जाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर इसमें कुछ अलग तरीके की अप्रोच यहाँ पर इसमें हम रख रहे हैं इसमें. ठीक है, कैसे अप्रोच रख रहे हैं, एक यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करते हैं पहले. अब इसमें हम लोग यहाँ पर इस फैक्ट का यूज़ करने वाले हैं. व्हाट फैक्ट वी आर गोइंग टू यूज़, इस फैक्ट का यूज़ कर रहे हैं कि ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर कांस्टेंट है, और इस वेक्टर में मेरे को ये वाला वेक्टर ऐड करते चले जाना है. ठीक है, जैसे ये VC वेक्टर हो गया, और अगर मान लीजिए ये वेक्टर है 2r साइन ओमेगा टी इन दिस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वाइज 2r साइन ओमेगा टी बाई 2 है, तो 2r साइन ओमेगा टी बाई 2 या ओमेगा बाई 2, तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये हो गया. ठीक है, ट्राइंगल लॉ से लिख सकते हैं, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर. ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगल रूल अप्लाई किया जा सकता है. और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका सपोज ये सेंटर है, दिस इज़ द सेंटर, और बार बार हर एक
एक सेकंड के बाद में, जैसे अब ये जो वेक्टर होगा हर एक सेकंड के बाद में ओमेगा वाला जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इन वेक्टर्स का टेल मैं यहाँ पर रख दूँगा, ठीक है। तो ये जो वेक्टर्स होंगे कभी ये यहाँ पर होंगे, कभी ये वेक्टर्स यहाँ पर होंगे, और ये टी टाइम के बाद में ओमेगा टी रोटेट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो दिस वेक्टर्स विल रोटेट बाय ओमेगा टी। तो अगर मैं इन वेक्टर्स को ड्रॉ करूँ सपोज, तो पहले मैं ओमेगा वाले वेक्टर्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। ध्यान रखिए ये एक ही टाइम पे नहीं हो रहा है, और ये सर्किल जो है बस एक बार हमने बना लिया है, लेकिन बार बार नहीं बना रहे। हर एक बार के लिए हम अलग अलग सर्किल बना सकते हैं इस तरीके के। तो वी कैन मेक दिस सर्किल अगेन एंड अगेन। ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी ओमेगा टी, ठीक है। ये जो एंगल है, दिस एंगल विल बी ओमेगा टी। तो इस तरीके का डायग्राम हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, और इस डायग्राम में ये जो मैग्नीट्यूड है, दिस मैग्नीट्यूड इज़ 2r साइन ओमेगा बाई 2, ठीक है। तो जस्ट एक बार मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 2r साइन ओमेगा बाई 2 और ये टोटल एंगल जो है ओमेगा टी है, t1 है, तो ये एंगल ओमेगा के बराबर ही हो जाएगा। अब इसमें मैं क्या करता हूँ कि जैसे अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में इसको मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, और इसमें मैं ये वाला वी सी वैक्टर ऐड करता हूँ, ठीक है। तो वी सी वैक्टर के लिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि वी सी वैक्टर को हम यहाँ पे कुछ लेट्स से सपोज इसको हम ऐसे यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो वी सी वैक्टर जो हमारा है वो मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, डायरेक्शन वाइज कांस्टेंट है, हर तरीके से कांस्टेंट है। तो बार बार हम क्या करते जाएंगे, हर एक इंटरवल में क्या हो रहा है, हर एक इंटरवल में जब मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ, जैसे रेड से ग्रीन तक पहुँचा या 4,10 से 1,5 पर पहुँचा, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यहाँ पर वी सी वैक्टर और जो 2r साइन ओमेगा बाई 2 उसका डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है, इन दोनों के एडिशन का अगर हम एडिशन कर लें तो उससे ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 4,10 से 1,5। लेकिन फिर जो अगला 1 सेकेंड होगा उसमें वी सी वैक्टर तो उसी तरीके का रहेगा, लेकिन 2r साइन ओमेगा टी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने वी सी वैक्टर को एज इट इज़ यहाँ पर रखा और इसमें ये वाला वैक्टर ऐड कर दिया, तो उससे मेरा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग का जो 1 सेकेंड है उसके लिए, ठीक है। तो दिस इज़ माई रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, दिस इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये जो ब्लू लाइन है, दिस इज़ द ब्लू वेक्टर है, दिस इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से कहाँ तक हुआ है ये डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका 4,10 से लेकर के, ठीक है, फ्रॉम 4,10 टू 1,5। और डायग्राम में लग भी रहा है कि अगर ऐसे जा रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट डिक्रीज़ हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर डिक्रीजिंग। और मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन करूं तो यहाँ पर अब एक इक्वेशन आप यहाँ पर ये बना सकते हो कि x में, ठीक है, थोड़ा विजुलाइज करते हुए हमें यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सभी पॉइंट्स एक ही जगह पर हैं, ठीक है। तो ये 4 है और ये 1 है, तो x में ये जो डिस्टेंस है ये 3 है, तो x में डिस्टेंस 3 है यहाँ पर ये, और ये जो डिस्टेंस है ये वी सी के बराबर है न्यूमेरिकली, और ये 2r साइन ओमेगा टी, दिस इज़ 2r साइन ओमेगा टी, और ये वाला एंगल अगर आप देखोगे दिस एंगल, तो ये एंगल ओमेगा बाई 2 होगा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम क्लमजी हो रहा है। तो एक इक्वेशन आप यहाँ से बना सकते हो कि अब ये जो रेड वेक्टर है, इस रेड वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर आप निकालोगे तो एक बार साइन ओमेगा 2 से वापस मल्टीप्लाई होगा, तो दिस विल बी दिस जो टोटल है यहाँ पर ये, तो ये जो टोटल है ये 2r साइन ओमेगा 2 इंटू साइन ओमेगा बाई 2, ठीक है। तो 2r साइन स्क्वायर ओमेगा बाई 2 हो जाएगा, तो दिस टोटल विल बी 2r साइन स्क्वायर ओमेगा बाई 2। उसमें से अगर आप वी सी माइनस कर लो, माइनस वी सी, तो दिस विल बी इक्वल टू 3, ठीक है। तो अभी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ मैंने लिया है, स्टार्टिंग का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है रेड से ग्रीन, ठीक है, रेड से ग्रीन वाला डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज़ रेड टू ग्रीन वाला डिस्प्लेसमेंट। अब देखो अगला जो 1 सेकेंड है, अगला 1 सेकेंड, उसमें अब जो मेरे को रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मेरे को कैसे मिलेगा यहाँ पर, तो ये वी सी, इस वी सी में ये वाला वेक्टर मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अगले 1 सेकेंड के लिए जो ओमेगा की वजह से डिस्प्लेसमेंट है वो अब ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज़ दैट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अगर इसमें मैं ये ऐड कर दूँ तो ऐड करने के बाद में रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा,
तो दिस इज़ गोइंग टू बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। मैं एरो नहीं बना रहा हूँ, एरो छोटा सा बना देते हैं, ठीक है, जिससे कि ज़्यादा डायग्राम यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो ये जो ब्लैक वाला है ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया, और किस पॉइंट से किस पॉइंट तक, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम कहाँ तक पहुँच चुके थे 1,5, तो दिस इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो 1,5 से कहाँ तक पहुँच चुके हैं, नेक्स्ट इज़ 8,0, ठीक है। तो भले ही हमने एक ही बार सर्किल बनाया है, लेकिन हम डिफरेंट इंस्टेंट्स के लिए वेक्टर्स को जोड़ रहे हैं और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं। तो दिस इज़ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फॉर फर्स्ट 1 सेकेंड 4,10 से 1,5, ठीक है, यानी रेड टू ग्रीन। अगला जो डिस्प्लेसमेंट है वो ग्रीन टू येलो है, ठीक है, दिस इज़ ग्रीन टू येलो। तो ये कहाँ से कहाँ तक है 1,5, ठीक है, और 8,0। तो थोड़ा सा फील भी आ सकता है कि x1 है और यहाँ पे x8 है, तो इसका मतलब पॉजिटिव x में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये 5 और ये 0, तो नेगेटिव y की तरफ डिस्प्लेसमेंट हुआ है y के अंदर। तो अगेन इसी तरह की एक इक्वेशन आप बना सकते हो इसके अंदर भी। तो इसमें जब इक्वेशन बनाओगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा x का डिस्प्लेसमेंट है जो कि 7 है। और इसमें आप ये ऐड कर लो, ये भी आपका 2r sin ओमेगा/2 है, और ये ओमेगा/2 एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2r sin स्क्वायर ओमेगा/2। तो उसी तरीके से एग्जैक्टली 2r sin स्क्वायर ओमेगा/2 प्लस वीसी हो जाएगा आपके बाद, दिस इज इक्वल टू 7। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करो, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2vc इज इक्वल टू 4, और यहाँ से vc कैलकुलेट हो गया 2, ठीक है, vc इज इक्वल टू 2 और यूनिट्स हो जाएंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो vc यहाँ से 2 आ गया। इसके बाद में यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं इफ़ आई ऐड दिस टू इक्वेशंस, तो 4 sin स्क्वायर ओमेगा/2, तो 4 sin स्क्वायर ओमेगा/2, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा इसमें, तो 4 sin स्क्वायर ओमेगा/2 दिस विल बी इक्वल टू 7 माइनस, मैंने ऐड किया तो 10 हो जाएगा। और यहाँ से r sin स्क्वायर ओमेगा/2 दिस इज इक्वल टू 5/2, ठीक है, एक यहाँ से ये रिजल्ट आ गया। और इसके अलावा ये जो डायग्राम मैंने अभी बनाया था, इस डायग्राम में अगर आप y में देखो कि यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5, ठीक है, दूसरा वाला भी आप देख सकते हो 5 और यहाँ पे 0। तो ये जो y में डिस्प्लेसमेंट है ये 5 है, और y में डिस्प्लेसमेंट को अगर आप इससे लिखो रेड के कंपोनेंट के फॉर्म में, तो 2r sin ओमेगा/2 इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई होते हुए आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मैं एक इक्वेशन और लिख सकता हूँ यहाँ पर, आई कैन राइट 2r sin ओमेगा/2 इंटू कॉस ओमेगा/2, एंड व्हाट इज़ दैट डिस्प्लेसमेंट 5 ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 - 5 और 5 - 0 बोथ आर 5। और इस 2 को अगर आप इधर लेकर के आते हो तो इट विल बी 5/2, ठीक है। तो इस 2 को इधर लेकर के आ जाओ, या मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूँ, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड करने के बाद में इट विल गेट 10 ओमेगा/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका मतलब दिस इज 10 π/4। तो ओमेगा/2 इज π/4, तो ओमेगा यहाँ से हो जाएगा π/2 रेडियन पर सेकेंड। तो हर एक सेकेंड में π/2 का रोटेशन, π/2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये भी आ गया। अब इसके बाद मुझे रेडियस अगर निकालनी है, तो रेडियस निकालने के लिए आप देख लो कि यहाँ पर इसमें ओमेगा की वैल्यू पुट कर लेंगे और उससे रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर रेडियस निकाल लेते हैं, इट इज़ नाउ वेरी इजी। तो r sin स्क्वायर ओमेगा/2, तो ओमेगा इज़ π/2, ओमेगा/2 इज़ π/4, दिस इज़ π/4, दिस इज इक्वल टू 5/2। sin स्क्वायर π/4 इज़ 1/2, तो r इंटू 1/2 दिस इज इक्वल टू 5/2, एंड r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगेन वी आर गेटिंग द सेम आंसर्स।